मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज दादू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। संत दादू 1544 ईस्वी में पैदा हुए और 1603 ईस्वी तक भारत के आध्यात्मिक आकाश में छाए रहे। संत दादू कबीर साहब की गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। कबीर साहब का पुत्र कमाल साहब हुए और कमाल साहब एक बड़े उच्च कोटि के संत हुए। उनके शिष्य जमाल साहब, फिर उनके शिष्य विमाल साहब, विमाल साहब के शिष्य बूढ़न साहब हैं और बूढ़न साहब के शिष्य संत दादू हैं। संत दादू के 152 शिष्य परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। इसी से जान सकते हो कि संत दादू कितने उच्च कोटि के संत हैं। संत दादू के कहने का अंदाज बड़ा प्यारा है। कबीर साहब और दादू साहब लगभग एक तल के संत हैं, लेकिन कबीर साहब जब कोई बात कहते हैं तो फटकार कर कहते हैं और संत दादू जब कोई बात कहते हैं तो पुचकार करके कहते हैं। इसीलिए इनका नाम संत दादू है। कहते हैं संत दादू, मन मूर्खा ते, अपने मन को कह रहे हैं, तुम्हें नहीं फटकार रहे हैं, खुद को कह रहे हैं, कहना तुमसे चाह रहे हैं, लेकिन बहाना खुद के मन का ले रहे हैं। कहते हैं मन मूर्खा ते, ऐ मेरे मूर्ख मन। किसको कहते हैं मूर्ख? संतों ने कभी कभी मूर्ख शब्द प्रयोग किया है, कभी कभी गंवार शब्द प्रयोग किया है। किसको कहते हैं गंवार? जिसको जीने का सलीका नहीं आता। किसको कहते हैं मूर्ख? जिसको जीने की कला नहीं आती। कहते हैं मन मूर्खाते। और जीने का सलीका क्या है? इसको पलटू साहब से सुनो कि जीने का सलीका क्या है। नाव मिली के वट नहीं, कैसे उतरे पार। नाव घाट पर लगी है और कोई नाव लेकर खुद ही चल दे तो क्या होगा? बीच मझधार में जाते जाते डूब जाएगा। सलीका क्या होगा? नाविक को खोजो, आसपास होगा, नाविक को खोजो, उससे निवेदन करो कि मुझे उस पार ले चलो। ये सही सलीका होगा पार उतरने का। ऐसा ही जीवन है। अगर इस जिंदगी की मझधार को पार करना चाहते हो तो एक नाविक खोजो, एक सदगुरु खोजो। जिंदगी नाव है और नाविक कौन है? सदगुरु नाविक है। ये जीने का सलीका होगा, ये दरिया को पार करने का सलीका होगा। तो पलटू साहब इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, नाव मिली, जिंदगी की नाव तो मिल गई, केवट नहीं, लेकिन सदगुरु रूपी नाविक नहीं मिला। कैसे उतरे पार? कैसे दरिया को पार करोगे? कैसे उतरे पार? पथिक विश्वास न आवे। और पथिक को विश्वास भी नहीं होगा जब तक नाविक नहीं मिल जाए। लगे नहीं वैराग यार कैसे को पावे। पहले इस संसार से वैराग होना है और फिर तुमको गोविंद मिलता है यार के रूप में। मन में धरे न ज्ञान नहीं सत्संगति रहनी। मन में कोई प्रज्ञा अगर नहीं जागी, सत्संगति की प्यास नहीं पैदा हुई, सत्संग की खोज नहीं पैदा हुई, बात करे नहीं कान प्रीत बिन जैसी कहनी। और न तो सुनने की कला आती है हमें और न कहने की कला आती है हमें। छूटी डगमगी ना ही संत को वचन न माने। और संत की देशना को हम मानते नहीं तो कैसे संशय मिटेगा? ये जो चित्त डगमग करता है कभी इधर कभी उधर, इससे हम कैसे मुक्त हो पाएंगे? मूर्ख तजय विवेक चतुराई अपनी आने। कोई विवेक नहीं, कोई प्रज्ञा नहीं जन्म होता और हम अपनी होशियारी, अपना तर्क, अपनी बुद्धि, अपनी मनचाही करते रहते हैं। पलटू सतगुरु शब्द का तनिक न करे विचार। सदगुरु क्या कह रहा है, संत क्या कह रहे हैं, इस पर हम मनन नहीं करते, उसके प्रयोग में हम नहीं उतरते। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। जिंदगी की नाव तो मिल गई, लेकिन कोई सतगुरु केवट के रूप में हमने खोजा नहीं, किसी सतगुरु से नाता जोड़ा नहीं, तो कैसे बताओ इस भवसागर से हम पार उतर पाएंगे। इसलिए ठीक कहते हैं दादू साहब, मन मूर्खाते यूं ही जन्म गंवायो। ऐसे ही जिंदगी बीती जा रही है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। यूं ही ये हीरा जैसी जिंदगी कौड़ी के बदले में ऐसे ही बीती चली जाती है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, चेताते हुए कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहों बजाए ढोल। सुनो, छत पर चढ़कर ढिंढोरा पीट करके ये बात तुमसे कबीर साहब कह रहे हैं। श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। एक एक श्वास इतनी बहुमूल्य है,
वो कहानी तो तुम्हें पता है, सिकंदर मृत्युशैया पर है और कह रहा है अपने वैद्यों को, अपने डॉक्टरों को कि कुछ और सांसें दे दो, कुछ और पल जिंदगी के दे दो, तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, तुम्हें अपनी पुत्री की शादी तुमसे कर दूंगा। और डॉक्टर कह रहे हैं कि अब नहीं, अब चंद सांसें भी नहीं दी जा सकती, इतनी बहुमूल्य है ये सांस। एक सेंस ऑफ इमरजेंसी होनी चाहिए, एक आपातकाल जैसी भावना होनी चाहिए कि हर सांस ऐसे ही सुमिरन के बिना, नाम को जाने बिना, परमात्मा को जाने बिना, गोविंद से जुड़े बिना एक एक सांस चली जा रही है। कहते हैं दादू साहब, साईं केरी सेवा न किन्नी, यही कलिकाल काहे को आवे। अरे कलयुग में तुम जन्म ले लिए, क्यों लेना था? इतनी होशियारी है, इतनी धूर्तता है, इतनी चालाकी है, इतना दुख है, इतना कष्ट है, इतना धोखा है, फिर भी तुम इस संसार में आए हो। इतना कष्ट पता है कि लोग तुम्हें धोखा देंगे, लोग चालाकी करेंगे, लोग धूर्तता करेंगे, लोग तुम्हारे मार्गों में कांटा फेंकेंगे, फिर भी अगर तुम आ गए हो तो एक ही आने का कारण होना चाहिए था कि कम से कम नाम का सहारा मिल जाए, गोविंद का सहारा मिल जाए। क्योंकि मनुष्य तन में ही ये संभावना है कि तुम गोविंद को पहचान सको, गोविंद से नाता जोड़ सको। अगर शरीर में तुम जब रहते हो, जैसे मृत्यु के पार जो तुम्हारी अवस्था होती है, उस सूक्ष्म शरीरी स्थिति होती है, उस स्थिति में तुम गोविंद का अनुभव नहीं कर सकते। तुम पोस्टपोन कर सकते हो जिंदगी में आना, लेकिन तुम चाहो कि वहाँ हम गोविंद को जान ले, ये संभावना नहीं है। अगर ये तुम्हारा निर्णय है कि कलयुग में तुम आ ही गए, तो कम से कम एक आशा लेकर आए हो कि चलो चाहे कितना भी कष्ट होगा, हम नाम को तो जानेंगे, नाम को तो पहचानेंगे। अगर वह भी नहीं करना था तो इस कलयुग में आने का प्रयोजन क्या था? जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि कलयुग मही एक नाम आधार, संति जीता जन्म अपार। कलयुग में एक ही आधार है, एक ही कारण आने का है कि उस नाम को, उस ओंकार रूपी परमात्मा को जानो, ताकि जिंदगी की बाजी फिर जीत कर यहाँ से जाओ। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाइया। अरे यहाँ आकर के तुमने क्या संवारा, तुमने पाया क्या, किस लिए तुमने जन्म धारण किया, यहाँ आकर तुमने किया क्या? भोजपुरी में एक कहावत है, 6 3 9 हाथ में लागल कुछ ना। जैसे 6 5 11 तो एक, और हाथ में तो एक लगा, 6 3 9 हाथ में लागल कुछ ना। ऐसी ही जिंदगी बीत जाती है और मृत्यु के बेला में तुम्हें पता चलता है कि 6 3 9 हाथ में लागल कुछ ना। कुछ तो बचा नहीं, कुछ तो पूंजी तुम्हारे हाथ आई नहीं जिसको लेकर तुम महाजीवन की यात्रा पर निकल पाओ। कवन काज, सुनो कबीर साहब कहते हैं, कवन काज सिरजे जग भीतर, जन्म कवन फल पाइया। जिंदगी लेकर के क्या फल पाया तुमने, क्या अर्जित किया, क्या पूंजी कमाई तुमने? भव निधि तरन तारन चिंतामणि, एक निमिख नय मन लाइया। वह जो इस भवसागर को पार करने वाला जो चिंतामणि है, वो जो ओंकार का चिंतामणि, ओंकार का जो रत्न है, ओंकार की जो मणि है, उसमें तो तुमने पल भर भी उसका सुमिरन किया नहीं। कहते हैं दादू साहब, जिन बातन तेरो छूटिक नाही, सोई मन तेरो भायो। अद्भुत बात है, तुमको वही वही भाता है जहाँ तुम्हारा बंध निर्मित होता है, जहाँ जहाँ तुम्हारा बंधन बनता चला जाता है, ये मन उसी में अटकता है, विषयों में अटकता है। जबकि जिंदगी तुमने लिया है, किस लिए जिंदगी मिली है? जहाँ जहाँ बंधन है उससे अपने को मुक्त करो, ताकि परम मुक्ति की यात्रा पर निकल सको। सोई मन तेरो भाव, लेकिन मन को वही वही बात, अजीब है मन का स्वभाव, जहाँ जहाँ इसका बंधन निर्मित होता है बस वहीं वहीं ये प्रेरित हो जाता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, 5 पहर धंधे गया और 3 पहर रहे सोए। 8 पहर तो जिंदगी की मिली है, 24 घंटे तो मिले हैं, 5 पहर धंधा करने में गुजार देते हो और 3 पहर सोने में। 15 घंटे धंधा करते हो, 9 घंटे सोते हो, इसी में जिंदगी पूरी बीत जाती है। घड़ी न हरि भजे, एको घड़ी न हरि भजे। घड़ी 24 मिनट को कहते हैं, 24 मिनट के लिए भी, एक घड़ी के लिए भी तुम हरि का सुमिरन नहीं करते तो मुक्ति कहाँ ते होए? कैसे मुक्ति मिलेगी? बंधनों से कैसे मुक्त होगे? कहते हैं दादू साहब, कामी वय विषया संग लाग्यो, रोम रोम लपटायो। कामनाओं के जगत में हम रहते हैं, और कामनाएं क्या है? विषयों से लगा हुआ चित्त कामना है। विषयों की प्राप्ति, किसी को धन चाहिए, किसी को पद चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा चाहिए, कोई तृष्णा का जाल बुनता है, कोई वासना का जाल बुनता है। कामी वय विषया संग लाग्यो, रोम रोम लपटायो। तुम्हारे रोम रोम में विषय रस भरा हुआ है, जबकि
निर्विषय चेतना आत्मा है। याद रखना, अद्भुत बात कहते हैं दत्तात्रेय, कहते हैं निर्विषय चेतना आत्मा है। जिस समय तुम्हारी चेतना में कोई विषय नहीं है, बिल्कुल निराकार में जब स्थित हो गए हो, वह स्थिति आत्म स्थिति है। लेकिन तुम देख लो, तुम्हारे चित्त में कभी भी विषयों से खाली नहीं रहता, कभी भी विचार से खाली नहीं रहता। इसलिए दादू साहब कहते हैं कुछ एक चेत विचार देखो, जरा समझो इस बात को, जरा विचार करके देखो, जरा प्रज्ञा को जगाओ, जरा विवेक को जगाओ। जिसके लिए दरिया साहब बिहार के कहते हैं कि बुध जन चलहु अगम पथ भारी। अय प्रज्ञावान लोगों, अगर तुम प्रज्ञावान हो तो उस अगम का पथ क्या है? बिन जहाँ गम नहीं है, जहाँ आनंद है, जहाँ समाधि है, जहाँ पर भीतर आलोक फैला हुआ है, जहाँ भीतर आनंद छाया हुआ है, जो भीतर का पथ है, जरा उस पथ पर यात्रा करो। तुम ते कहो समझ जो आवे। देखो संतों की करुणा अद्भुत होती है। गौतम बुद्ध गृद्धकूट पर्वत पर उपदेश देते थे और कहा करते थे कि ये जानते हुए भी कि कोई मुझे सुनता नहीं, फिर भी मैं कहे चला जाता हूँ, प्रतिदिन यहाँ प्रवचन किए चला जाता हूँ। मुझे पता है लोग अपनी वासनाओं में उलझे हैं, लोग अपनी तृष्णाओं में उलझे हैं, लोग अपने मन का ताना बाना बुन रहे हैं, लेकिन यह जानते हुए भी प्रतिदिन गृद्धकूट पर्वत पर नियमित रूप से मैं प्रवचन करता हूँ। ये संतों की करुणा देखते हो। उसी करुणा के वशीभूत बिहार के दरिया साहब कहते हैं कि बुधजन चलहु अगम पथ भारी, तुमते कहो समझ जो आवे, अब की बार संहारी। अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो इस बार जिंदगी को जरा संवार लो, जिंदगी को जरा संभाल लो और उस आनंद के पथ पर, उस सत्य के पथ पर, उस सच्चिदानंद के पथ पर अग्रसर हो। कहते हैं दादू साहब, कहा पाप जियो लायो। अपने भीतर क्यों विषयों को लाते हो? विषयों को लाना, कामनाओं को लाना पाप है, निष्कामना में जीना पुण्य है। कहते हैं अष्टावक्र जनक से कहते हैं, बंध जनक सुनो, बंध विषयों में रस, मुक्ति उनसे विरस, ज्ञान इतना ही है हे मुमुक्षु जनक। बस विषयों से मुक्त हो जाओ, क्योंकि विषय ही बंधन निर्मित करते हैं। कहते हैं दादू साहब, दादू दास भजन करी लीजिए। बस एक ही काम करने लायक है। भजन क्या है? ओंकार का श्रवण, यही भजन है। ओंकार के श्रवण में चित्त लगाना, यही भजन है। कहते हैं दादू दास, बस एक ही काम करने लायक है, उस सद्गुरु से, नाविक से मिल करके उस ओंकार के रहस्य को जानो, उस भजन के रहस्य को जानो और भजन सुनते हुए, सुमिरन करते हुए अपनी जिंदगी को बिताओ। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, ऐसी प्रीत करह मन मेरे, 8 पहर प्रभ जानहु नेरे। 8 पहर हरि से घिरे हुए हो, ऐसी चित्त दशा में जियो। मन मह सिंच हर हर नाम, अन दिन कीर्तन हर गुणगान। दिन रात अपनी चेतना को हरि के गंगाजल से सींचते रहो। और कहते हैं दादू साहब, दादू दास भजन कर लीजिए, सुपने जग डहकायो। याद रखना, ये जगत में जो सपना देखते हो, ये जो कल्पनाएं हैं तुम्हारी, लोग तो रात को सपना देखते हैं, लेकिन तुम दिन में भी सपना देखते हो। भोगों की कल्पना चलती रहती है कि भोग हमको कैसे करना है, और भोग की कल्पना ही काम है। इससे तो अच्छा था कि तुम भोग में उतर जाओ, इससे तो अच्छा था कि अनुभव के द्वार से गुजरो। लेकिन तुम देखना, भोग तो कभी कभी करते हो, लेकिन तुम्हारा मन भोग की कल्पना में अपनी सारी उम्र बिता देता है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। अष्टावक्र जनक से कहते हैं, बड़ी प्यारे बात कहते हैं, जाने कितने जन्म तूने अब तक लिए हे जनक, जाने कितने जन्म तूने अब तक लिए, और हर बार सब छोड़ कर चल दिए। धन कमाया बहुत, भोग कितना किया, पुण्य कर्मों ने भी हे जनक क्या दिया। रह गया हाथ रीता का रीता, अहो ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। याद रखना, ऐसे ही भोग में ज़िंदगी बीत जाती है। भोग से अगर मुक्त होना हो तो फिर एक ही कला है। जैसे पार उतरना हो नदी में, तो नाविक से जुड़ो और नाव पर चढ़ो, नाविक की नाव पर चढ़ जाओ। हर युग में नाविक आते हैं, कुछ नूतन घाट बनाते हैं, तैयार खड़े जो चलने को वो उन्हें पार ले जाते हैं। खुल रही एक है नाव अभी, मत कहना मिला न दांव कभी। अथ नाविक शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। किसी नाविक को खोज लेना, उसकी नाव पर सवार हो जाना और इस जिंदगी की दरिया के उस पार जहाँ परमात्मा का घाट है, वहाँ उतर जाना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।